नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज जो विषय के ऊपर हम बातें कर रहे हैं उस विषय में कई समय हमने जो है कई सारे प्रसंग आए हैं, उसमें हमने जो है इसके ऊपर बातें किए हैं। पर आज थोड़ा विस्तृत रूप से इस विषय में हम बात करेंगे कि यज्ञ अग्नि और धूपाग्नि। कई समय जो है आप लोग मुझसे ये सवाल करते हैं और मेरे कई सारे जो दोस्त आदि के साथ भी मैं जब बात करता हूँ इन सारे विषयों को लेकर जो है, तो मतलब पूजा आदि के विषय में खासकर जो है, क्योंकि मैं धूप आदि के और धूप पूजा आदि के ऊपर ही आप लोगों को बताता हूँ और यही मेरा विषय है, आराधना का मार्ग भी मेरा यही है। तो इस विषय में बात करते हुए ये जो शाग्निक पद्धति है उसके विषय जो है वो आ ही जाते हैं दोस्तों। तो अग्नि जो है वहाँ पर मूल हो रहे हैं, धूप आदि आरती आदि इसमें अग्नि जो है वो मूल हो रहे हैं। अग्नि जो है इसे हम वैदिक अग्नि कहते हैं और जो है तंत्रोक्त या फिर आगमुक्त या फिर तांत्रिक अग्नि भी हम कहते हैं। यानी कि अग्नि के जो हमारे जो भी सारे कर्म कांड आदि पूजा विधि आदि जो है उसे हम दो भाग में देखते हैं। एक तो हमारा जो है यज्ञ होता है और दूसरा जो है पूजा निवेदन आदि विधि जो होता है। तो यज्ञ जो होता है उसे वैदिक अग्नि हम बोलते हैं और जो पूजा आदि निवेदन आदि विधि होते उसे आगमुक्त तंत्रोक्त या फिर तांत्रिकी अग्नि बोलते। तो दोनों पद्धति ही जो है, दोनों ही जो है शाग्निक विषय है। तो अग्नि के यहाँ पर जो है मूल विषय है। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए दोस्तों कि अग्नि ही जो है हमारी पूजा की मूल है, क्योंकि हम जो है शाग्निक पद्धति से ही जो है हम जो है हर कार्य को संपन्न करते हैं। हमारे सनातन धर्म में अग्नि के बिना जो है कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता है। जन्म से लेकर आप देख लीजिए, आपके सारे संस्कार आदि बोल लीजिए और मृत्यु पर्यंत जो है अग्नि ही हमारे साथ चलता है, अग्नि ही रहता है हमारे साथ। जो लोग संसार त्याग कर सन्यासी भी होते उन्हें भी जो है धुनी के अग्नि के सामने ही जो है अपने आराधना आदि करने होते हैं, अपने संकल्प आदि लेने होते हैं। तो अग्नि के बिना जो है कुछ संभव नहीं है। तो अग्नि के ये दो भाग हम करते हैं, जिसे एक जो है एक यज्ञाग्नि और दूसरा जो है धूपाग्नि या फिर दीपाग्नि आप बोल सकते हैं, जिस प्रकार मतलब धूप दीप के निवेदन की अग्नि। तो एक में हम जो है आहुति के माध्यम से, एक में जो है हम आहुति आदि प्रदान कर रहे हैं और दूसरे जो है वो भी सूक्ष्म रूप से ही हम निवेदन यानी कि नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं, जो कि धूप दीप आरती आदि हम कर रहे हैं। तो वो भी हम निवेदन कर रहे हैं, यानी कि वो भी एक प्रकार से नैवेद्य निवेदन ही है। तो यज्ञ अग्नि में हम आहुति प्रदान कर रहे हैं और जो धूप दीप के हमारे जो आगमुक्त निवेदन आराधना के अग्नि है उसमें जो है उसे जो है हम निवेदन करते हुए आरती आदि कर रहे हैं। दोनों की विषय जो है देखा जाए तो एक ही है। तो कई समय कई लोग जो है इन सारे विषयों को लेकर जो है थोड़ा मतलब बहुत सारे तर्क करते हैं लोग कि वैदिक अग्नि मतलब जो है वैदिक पूजा ही वैदिक अग्नि ही मूल है, तो वैदिक पूजा ही समस्त होगा। और कई लोग कहते हैं कि तंत्रोक्त जो है पूजा ही जो है वो मूल है। तो इन सारे विषय को लेकर जो है किसी भी प्रकार से कोई जो है यहाँ पर तर्क आदि का विषय नहीं चलता है। असल में वैदिक जो पद्धति होता है, वैदिक पद्धति जो होता है दोस्तों, उसमें यज्ञ विषय होता है और जो तंत्रोक्त पद्धति होता है, जैसे आप देखेंगे ही वेद में जैसे कि यज्ञ करने के बारे में कहा गया है, हर प्रकार के विषय में जो है यज्ञ करने के विषय में कहा गया है। वही अगर आप आगम में आते हैं, तंत्र में आते हैं, तो वहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वहाँ पर हर वस्तु को जो है निवेदन, आप पंचोपचार में निवेदन करिए धूप दीप आदि के साथ, आप जो है निराजन यानी कि आरती आदि के माध्यम से जो है आप निवेदन करते हुए आप पूजन करिए। तो तंत्र में जो है पूजा के विषय आ रहे हैं और वैदिक वेद में जो है यज्ञ के विषय आ रहे हैं। बस इतना ही अंतर, बस इतना ही है। एक में हम आहुति के माध्यम से जो है नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं, एक में हम ऐसे धूप दीप आरती निवेदन आराधना के माध्यम से आरती आदि के माध्यम से जो है हम जो है नैवेद्य प्रदान कर रहे हैं। तो दोनों की विषय ही जो है एक ही है, दोनों की विषय ही जो है वो सूक्ष्म है। अब अग्नि के इसमें
हम जो है अगर यज्ञ अग्नि और धूपाग्नि में अगर हम अंतर की बात करें तो इसमें जो है यज्ञ अग्नि जब हम कर रहे हैं, यज्ञ अग्नि जब हम प्रज्वलित कर रहे हैं तो उसमें जो है यज्ञ जो होता है, मैं हवन की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यज्ञ की बात कर रहा हूँ। यज्ञ अग्नि हमारा विषय यहाँ पर यज्ञ है। हवन जो है या फिर होम जो है वो तो जो है वैदिकी भी होता है, तंत्रोक्त होता है, और जैसे कि पुराण के कई सारे मंत्र आदि होते हैं, मतलब उसके माध्यम से भी जो है दिए जाते हैं। जैसे आप रामचरितमानस की चौपाई के साथ भी जो है उसमें आहुति दिए जाते हैं, और हनुमान चालीसा पढ़कर भी उसमें आहुति दिए जाते हैं। मैं होम की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। हालांकि यज्ञ से ही जो है, यज्ञ विधि से ही जो है होम आदि का विषय आता है, नित्य अग्निहोत्र का विषय आता है, पर हमारा यहाँ पर विषय जो है वो यज्ञ और जो है धूपाग्नि के विषय में है। तो यज्ञ अग्नि जो है वो सर्वदेव देवी के लिए प्रज्वलित किए जा रहे हैं। सर्वदेव देवी के लिए जो है एक अखंड ज्योति के रूप में जो है सर्वदेव देवी के एक आह्वान के लिए जो है यज्ञ अग्नि को प्रज्वलित किए जाते थे। वहीं पर धूपाग्नि जब हम कर रहे हैं, धूपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, तो हम विशेष देवी देवता के लिए ही उस धूप दीप को निवेदन कर रहे हैं। अब देखिएगा आजकल हमारे जो हवन किए जाते हैं वो असल में जो है तंत्रोक्त हवन होते हैं, जिसमें हम नामाग्नि प्रज्वलन करते हैं। नामाग्नि में जो है हम प्रज्वलन करते हैं दोस्तों, नामाग्नि में हम जो है प्रज्वलन करते हैं। अगर इसके मंत्र के विषय में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा और भी स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको मंत्र जो है यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मंत्र जो है वो अगर मैं पढ़ के सुनाता हूँ तो और भी ज़्यादा आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी जो है आप लोगों को इस बारे में तो मैंने बता ही दिया है, जो कई सारे जो कि धूप हवन के जो भी सारे हैं उसमें मैंने बता दिया है। तो इसमें जैसे कि ये देखिए कि ओं अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुतासनं सुवर्णवर्णम् अमलं सम्मिध्यं विश्वतमुखम्। ओम अग्नि त्वं ओम अग्नि त्वं श्री दक्षिण कालिका नामासि। ओम अग्नि त्वं ओम दक्षिणा कालिका नामाग्नि यहाँ गच्छ। इस प्रकार से जो है तो ये जो विषय है ये नामाग्नि हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर वैसे ही देखिए यहाँ पर भी जो मंत्र है जो वैश्यानर जातवेदा, यहाँ पर ये मंत्र भी जो है मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है इस विषय को समझने में जो है वो आसानी हो। ये वाला मंत्र भी जो है वो मैं बता देता हूँ। हाँ, ये जो है मंत्र ओम वैश्यानर जात वेद यहाबह लहितक्ष सर्वकर्माणि साधय स्वाहा ईतगंध पुष्पे श्री दक्षिणा कालिका नामाग्नि। यहाँ ये मैं काली पूजा के विषय में मतलब ग्रंथ से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर दक्षिणा कालिका नामाग्नि लिखा गया है। जहाँ पर दुर्गा पूजा होंगे वहाँ पर दुर्गा नामाग्नि, जहाँ पर अन्नपूर्णा पूजा होंगे वहाँ पर अन्नपूर्णा नामाग्नि, जहाँ पर लक्ष्मी पूजा होंगे वहाँ पर लक्ष्मी नामाग्नि, जहाँ पर जो है नारायण पूजा होंगे वहाँ पर नारायण नामाग्नि, जहाँ पर शिव पूजन होंगे वहाँ पर शिव नामाग्नि। तो ये हम जो है एक विशेष देवी देवता के नामाग्नि प्रज्वलन करके जो है उसमें हम हवन आदि करते। ये हवन जो है असल में जो है दोस्तों ये धूपाग्नि दीपाग्नि जैसे हम निवेदन कर रहे हैं विशेष इष्ट के प्रति जो है, ये हवन भी जो है, ये हमारा हवन भी जो है ये तंत्रोक्त हवन ही है। आजकल आप जो बेलूर मठ में भी दुर्गा पूजा में देखते हैं, जो भी जगह पर जो है हवन आदि विधि जो देखते हैं वो नामाग्नि में जो है हम आहुति प्रदान करते हैं। तो जब भी वो नामाग्नि में आहुति प्रदान किए जाते हैं उसमें यज्ञ की भावना ही है, उसमें वैदिक यज्ञ की भावना ही है, पर विधि वहाँ पर जो है, क्योंकि वहाँ पर हम किसी एक को, हम इष्ट को मान लीजिए कि केवल मात्र जो है हम अपने इष्ट के नाम पर जो है उस नामाग्नि को हम नामाग्नि नामकरण करते हुए जो है उसमें आहुति आदि जो है हम प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। तो भावना उसमें यज्ञ ही है, भावना उसमें यज्ञ ही है, पर उसमें जो है
विशेष नाम हो जा रहा है, अग्नि के विशेष नामकरण किए जा रहे हैं। श्री दक्षिणा कालिका नामाग्नि, श्री भगवती दुर्गा नामाग्नि, श्री अन्नपूर्णा नामाग्नि, श्री जगधात्री दुर्गा नामाग्नि, श्री महालक्ष्मी नामाग्नि, श्री महासरस्वती नामाग्नि, श्री नारायण नामाग्नि। तो सभी के नामाग्नि प्रज्वलन करते हुए जो है उसमें हम आहुति आदि दे रहे हैं। तो ये भी जो है ये एक धूपाग्नि आदि जैसे हम प्रज्वलन कर रहे हैं, धूप दीप आदि प्रज्वलन करके हम विशेष देवी देवता के निवेदन ही तो कर रहे हैं। जैसे वनस्पति रसो दिव्य गंधा सु मनोहर मया निवेदित भक्ता धूप है प्रतिगृहतम एष धूप श्री श्री भगवती दुर्गा दिव्य नमः, एष धूप श्री श्री महालक्ष्मी दिव्य नमः। इस प्रकार से जो है हम विशेष देवी देवता को ही जो है मतलब अपने इष्ट को, जिनके हम पूजन कर रहे हैं, जो हमारे आराध्य है, उन्हें ही जो है हम निवेदन कर रहे हैं। तो नामाग्नि का विषय भी वहां पर यही आ जाता है। तो यज्ञ अग्नि में जो है सर्व देव देवी के लिए जो है आहुति दिए जाते, सर्व देव देवी के लिए यज्ञ अग्नि होता है। वही धूपाग्नि आदि जो होते हैं वो जो है वो नामाग्नि ही आप बोल सकते हैं। वो विशेष रूप से आप विशेष देव जिनके आप आराधना कर रहे हैं उनके लिए वो अग्नि जो है वो प्रज्वलित किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों में ही विषय जो है वो एक ही है। आप यज्ञ अग्नि में भी जो है मान लीजिए यज्ञ जब हो रहा है तो अग्नि में ही अग्नि ही तो वहाँ पर मूल है, और जब जो है हम नामाग्नि प्रज्वलन करके भी हम जो है कोई आहुति दे रहे हैं तो सर्वदेव जो है वो अग्नि माध्यम से अपने इष्ट के माध्यम से ही उन्हें नैवेद्य मिल रहा है। तो दोनों की विषय एक है, दोनों की भावना में किसी प्रकार अंतर नहीं है। बस जो है विधिवत जो नियम है उसमें अंतर हो जाता है। मतलब यज्ञ अग्नि और धूपाग्नि या फिर जो है वैदिक अग्नि और तांत्रिक अग्नि में जो है अंतर बस इतना हो जाता है दोस्तों, अंतर बस जो है इतना हो जाता है कि वहाँ पर जो है विधि में जो है सर्वदेव देवी के लिए जो है यज्ञ अग्नि प्रज्वलन किए जा रहे हैं, और वही यज्ञ अग्नि जब विशेष रूप से प्रज्वलन किए जा रहे हैं, धूप दीप आदि हो या फिर धुनो पुराणों के लिए हो या फिर जो है संक्षिप्त धूप हवन करने के लिए, संक्षिप्त होम आदि करने के लिए जो है, तो ये जो विषय हो रहा है जैसे बिल्लपत्र 28 बिल्लपत्र जो है या 21 बिल्लपत्र जो है आहुति दिए जा रहे हैं होमाग्नि में जो है, तो वो क्या है दोस्तों, वो नामाग्नि उस विशेष नामाग्नि में ही जो है हम वो आहुति दे रहे हैं। तो ये नामाग्नि और जो है मतलब सर्वज्ञ या फिर सर्वदेव देवीमय जो है अग्नि यज्ञ अग्नि है, और नामाग्नि अर्थात हम अपने इष्ट के नाम पर जब जो है अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, धूपाग्नि में, दीपाग्नि में, होमाग्नि में जो है, तो वो तंत्रोक्त अग्नि हो रहा है। वैदिक होम भी किए जाते हैं, तंत्रोक्त होम भी किए जाते हैं। वैदिक होम की विषय जो है वो थोड़ा अलग होता है, और तंत्रोक्त होम में जैसे नामाग्नि मतलब विशेष जहाँ पर भी हो रहा है, अग्नि के विषय जहाँ पर भी विशेष हो रहा है वहाँ पर ही वो जो है वो तंत्रोक्त हो रहे हैं। नामाग्नि जहाँ पर भी हम प्रज्वलन कर रहे हैं वो तंत्रोक्त हो जाता है दोस्तों। और जहाँ पर सर्वदेव देवी के आहुति के लिए हम अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं वो जो है यज्ञाग्नि होता है। यज्ञ भावना सभी में है दोस्तों। धूप दीप के जो अग्नि वायु तत्व, पंचवायु तत्व जो है वो भी जो है यज्ञ में समाहित है, और यज्ञ की भावना भी जो है धूप दीप आदि में जो है समाहित है। तो इसलिए कई सारे स्मार्त विधान में आपको खासकर दिखेगा, दुर्गा भक्ति तरंगिनी आदि इस प्रकार के जो स्मार्त ग्रंथ जो बहुत बाद में एक्चुअली रचना हुए हैं, इन सारी ग्रंथों की जो है, तो इसमें पूजा विधि में आप लोगों को दिखेगा कि जब धूप दीप दान के विषय में कहा जा रहा है तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि गुग्गुल धूप अगर प्रदान करते हैं तो आपको जो है राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। आप जो है अगरु गुग्गुल और घृत धूप जो है एक साथ प्रदान करते हैं तो उसमें आपको जो है अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। आप अगर जो है बिल्ल फल धूप जो है घृत गुग्गुल के साथ आप प्रदान करते हैं तो आपको जो है अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आप जो है अगर सप्त दीपक पंच दीपक आदि ये आप प्रदान करते हैं
तो उससे जो है आपको अश्वमेध आदि यज्ञ समफल जो है वो आपको मिलता है। आपको गो सहस्र यज्ञ में जैसे गो सहस्र गोदान के फल जो है वो आपको मिलेंगे। तो देखिएगा स्मार्त विधान में इस दोनों विषय को जो है, ये जो नामाग्नि मतलब हम धूप दीप आदि जो कर रहे हैं और जो इसके जो विशेष विशेष जो यज्ञ है उन्हें जो है एक साथ जोड़ दिया गया है कहीं पर जो है, ताकि ये विषय जो है हमारे लिए बहुत स्पष्ट हो जाए कि दोनों की भावना जो है वो एक ही है। पर अंतर बस इतना ही है कि एक में जैसे कि हम सर्वदेव के लिए जो है अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं और दूसरे जो है मतलब जो धूपाग्नि है उसमें धूपाग्नि आरती के, अगर हम बहुत सहज तरीके से कहें तो जैसे यज्ञ आदि जो कुछ भी होते थे अश्वमेध यज्ञ आदि जो है उसमें सर्वदेव देवी को जो है उसमें आहुति दिए जाते थे। सर्वदेव देवी को जो है आवाहन करके उन्हें आहुति दिए जाते थे। और आज के आप हमारे जो अगर सबसे सहज आगमुक्त पद्धति अगर हम आरती को देखते हैं और आर्तिक विधि को नित्य प्रतिदिन देखते हैं तो उसमें आप देखिएगा उसमें जैसे कि धूप दीप प्रज्वलन करके जो जिनके हम आरती कर रहे हैं उन्हें ही जो है हम निवेदन करते हैं, या फिर पहले इष्ट को निवेदन करके उसके बाद बाकी जो भी सारे देवी देवता है उनके लिए भी जो है हम निवेदन करते हैं। पर वहाँ पर मूल रूप से हमारे जो इष्ट है हमारे जो गृह देवता है उन्हें ही हम जो है वो धूप दीप जो है निवेदन करते हुए हम जो है आरती कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जहाँ पर भी जो है ये धूपाग्नि आदि होते तो वहाँ पर वो विशेष नाम में होते हैं, विशेष नाम से हम जो है उसे उस अग्नि को जो है हम निवेदन कर रहे हैं। और यज्ञ के अग्नि में जो है सर्वदेव देवी को हम आहुति प्रदान कर रहे हैं। तो अंतर बस इतना ही है कि यज्ञ अग्नि जो है वो सर्वदेव देवी माई के लिए है और जो हमारे धूप दीप आदि के जो धूपाग्नि आदि है ये जो है ये हम विशेष को हमारे विशेष आराध्य को हम आराधना के माध्यम से जो है निवेदन कर रहे हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये यज्ञ अग्नि और धूपाग्नि वैदिक अग्नि जो तंत्रोक्त या तांत्रिक अग्नि के विषय में जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस विषय में अगर आप लोगों का और कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।